नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो दोस्तों, दुनिया और संसार में चमचों का राज है। चमचों की बात करूं तो चमचा जहां पर चमचागिरी नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है। जब तक इस सारे संसार में चमचागिरी चलेगी तब तक सारी दुनिया आराम से चलेगी। ये क्या है चमचागिरी? इससे क्या होता है? चमचों के राज से क्या मतलब है? दरअसल दोस्तों, ये जो चमचागिरी है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर दुनिया की तमाम चीज़ें फंसी हुई हैं। आधे से ज़्यादा काम तो चमचे से ही हो जाता है। आप अनुमान लगाएं, कढ़ाई में जो चमचा रहता है उस चमचे की वजह से खाना पूरे तरीके से पकता है। उस चमचे की वजह से ही सबको खाना मिलता है। चमचा लाइफ में एक मीडिएटर है और चमचा लाइफ में एक ऐसा बंदा है जो हर चीज़ को मिलाने में आराम से कॉम्बिनेट कर देता है। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, कहीं पर भी जाएं, तो आप देखेंगे चमचे जो हैं उनका राज है। वही मालिक है, वही बॉस है, वही सब कुछ है। आम जनता से मिलने के लिए तो बड़े अफसरों को या बड़े लोगों को टाइम ही नहीं है। उन्होंने अपने अपने बंदे निर्धारित किए हुए हैं, यही तुम्हारा काम करेंगे, इन्हीं से बात करके तुम हमें बताना। और चमचे की तो ऐसी बात है दोस्तों कि चमचा हमेशा फ़ायदे में रहता है। और इस सारी दुनिया में तो आप जानते होंगे कि जो फ़ायदे में रहता है वो कायदे में रहता है। कायदे से चलोगे तो फ़ायदे से रहोगे, और फ़ायदे से रहोगे तो कायदे से मिलोगे। और कायदा जो है आपकी ज़िंदगी का वो असूल है, वो चीज़ है जो बहुत दूर तो नहीं है लेकिन आप तक पहुंचने में बहुत आसान है। आज हम उसी चमचे की बात कर रहे हैं कि चमचा कैसा हो और चमचे के जीवन में क्या हो, और चमचा आपके जीवन में हो तो क्या हो। दरअसल दोस्तों, चाटुकारिता, चमचागिरी एक ऐसा ओहदा है जो बड़े से बड़े आदमी में हो सकता है, जो छोटे से छोटे आदमी में हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो कामयाबी की वजह होती है चमचा ही होती है। अगर आप किसी चमचे को जानते हैं तो आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं, और अगर आप किसी मेन को जानते हैं तो बहुत सारे काम नहीं होते हैं पर बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यानी कि किसी भी स्तर पर आप जाएं और वो स्तर जो चाहे कैसा भी हो, उस स्तर के अंदर, उस जगह के अंदर, उस माहौल में कहीं ना कहीं एक चमचा ज़रूर होता है। चमचा मैं भी हो सकता हूँ, चमचा आप भी हो सकते हैं। चमचा तो वो भी हो सकता है जो देश की सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है। चमचा कोई भी हो सकता है। चमचा एक बुराई का काम नहीं है, चमचा एक मीडिएटर का काम है। चमचे का काम है इस देश से उस देश को मिला देना, इस देश से उस देश में व्यापार करवा देना, इस इंडस्ट्री को लाइसेंस दिलवा देना, इस इंडस्ट्री को काम दिलवा देना। इन सब चीज़ों में चमचागिरी शामिल है। और सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे अच्छा चमचा वो है जो अच्छे ढंग से काम करता है। अच्छे ढंग से काम का मतलब है कि आदमी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बात के जल्दी से किसी का काम करा दे तो उसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी अलग सी बात बताने वाला हूँ कि जिन लोगों के हाथ में मस्तक रेखा अच्छी होती है वो बेहतरीन चमचे होते हैं। जिन लोगों के हाथ में मस्तक रेखा फटी होती है वो बदनाम चमचे होते हैं। और जिन लोगों के हाथ में मस्तक रेखा त्रिशूल वाली होती है, ऐसे चमचे जो है कभी भी अवसर उठाकर लाभ उठाने वाले होते हैं। जिनके हाथ में मस्तक रेखा लहरदार होती है वो चमचा भी कंफ्यूज रहता है कि यार पता नहीं साहब काम करेंगे नहीं करेंगे या क्या करेंगे। मेरी बात आपको खट्टी मीठी ज़रूर लग रही होगी
मेरी बात को ध्यान से सोचना दोस्तों। मेरी बात आपके घर में भी लागू होती है। अगर आपके घर में कोई बच्चा बड़ा चाटुकारिता रखता है, चमचागिरी करता है, पापा नहाने जा रहे हैं और बच्चा तौलिया लेकर खड़ा है, तो इसका मतलब चमचागिरी है। अगर बच्चा पूछता है पापा जी खाने के लिए ले आऊँ, पापा जी आप दूध पिएंगे, पापा जी आप, बेहतरीन चमचा है, ये जीवन में सर्वश्रेष्ठ रहेगा, कामयाब रहेगा। और अगर पति जो है अपनी पत्नी का चमचा है, आगे पीछे घूमता है, क्या ला के दूँ, क्या खाओगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या करोगे, बेहतरीन चमचा है। लेकिन क्या आप जानते हो जो लोग चमचे नहीं हैं वो कैसे हैं? जो लोग चमचे नहीं हैं बड़े भद्र किस्म के लोग हैं। वो नहीं जानते किसी का अच्छा, किसी का बुरा, किसी का क्या। उसको मैं चुगलीखोर के उसमें रखता हूँ। वो लोग चुगलखोर के एक डिपार्टमेंट में आते हैं। चुगलखोर डिपार्टमेंट क्या होता है? खामे खा के लगाई बुझाई कराना। हाँ जनाब आपके लिए ऐसे कह रहा था, हाँ जनाब आप ऐसे जा रहे थे, वो पीछे से ताक रहा था, आवाज़ दे रहा था। खामे खा लगाई बुझाई करना भी एक अलग सा आर्ट है और गलत आर्ट है। आप किसी की चुगली नहीं करते हैं, आप अपने लिए खड्डा खोदते हैं। चुगलखोर आदमी कभी कुछ नहीं पाता है। अगर चुगली ही करनी है तो अच्छाई में करो। अच्छाई में जैसे ही आप चुगली करोगे तो आप चुगली का स्टेशन बदल जाएगा, चुगली का डिपार्टमेंट बदल जाएगा और आप चमचागिरी के कैटेगरी में आ जाएंगे। देखो दोस्तों, चमचेगिरी का मतलब है पैसा कमाओ, पैसा खाओ, और चमचागिरी का मतलब है सुख से रहो और सुख से रहने दो। क्योंकि आज आप हर चीज़ में देखते होंगे, जो आदमी सबसे ज़्यादा कामयाब है उसके पास बहुत सारे चमचे हैं, और जो लोग बिल्कुल कामयाब नहीं हैं वो चुगलखोरी में आते हैं, और जो लगभग कामयाब हैं वो खुद चमचे हैं किसी भी रूप में। कामयाबी होना ही एक चमचा है। चमचा बड़ा भी हो सकता है, चमचा छोटा भी हो सकता है, चमचा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में चमचे का जो खुले रूप से मतलब है वो चाटुकारिता है, मस्का लगाना है, बटरिंग है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जानते हैं अगर आपके जीवन में कोई चीज़ फटाफट काम करती है तो वो सबसे पहले मक्खन लगाने वाली बात है, चमचागिरी है। अगर वो चमचागिरी नहीं करता है तो उसका हाथ जल सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जीवन में चमचे के थ्रू ही कोई काम कराना सबसे बेटर है। चमचा, आप सपोज कीजिए कि किचन में खड़े हैं, सब्जी पक रही है और सब्जी के पास आप खड़े हैं और सब्जी में खदका आ रहा है और सब्जी में मलाई सी आ गई है और सब्जी में आप चाहते हैं कि इसे चला दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसे चलाएंगे उसे बिना चमचे के? नहीं चला सकते। अगर उस भिगोने को पकड़कर आप हिलाएंगे तब भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि छिटक कर आप पर गिर सकता है, और अगर आप हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। और किसी चीज़ से कोई सुविधा नहीं है और सिर्फ चमचे से ही सुविधा है, और चमचा ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं चमचे के बारे में एक और विशेष बात? देखो, चमचा चांदी का भी होता है, चमचा सोने का भी होता है, चमचा लकड़ी का भी होता है, चम्मच प्लास्टिक का भी होता है। चम्मच बहुत प्रकार के होते हैं और चम्मच की अलग अलग विशेषता होती है। आप एक बात जान लो कि आप अगर कोई डिब्बा खोलते हो, उसमें चटनी है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे च्यवनप्राश है या कुछ भी है, चमचे से निकाल के खाओगे तो उसका और टेस्ट है, उंगली से खाओगे तो और टेस्ट है, और हर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट है। तो इसीलिए चमचा सबसे कामयाब क्यों है? क्योंकि जीभ के बिल्कुल नज़दीक रहता है। चमचा सबसे ज़्यादा कामयाब क्यों है? क्योंकि जेब के बिल्कुल नज़दीक रहता है। चमचा सबसे ज़्यादा कामयाब क्यों है? क्योंकि गुरु की, शुक्र की और शनि की उंगली से पकड़ा जाता है।
चमचा सबसे ज़्यादा कामयाब क्यों है? क्योंकि चमचे के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि कुछ भी हो पहले उससे ही उलझ के जाना पड़ता है। आपने खाना खाने के बाद कई लोगों को चमची को चाटते हुए देखा होगा। आपने कई लोगों को खाना खाने के बाद भी चमचे को इधर उधर से घुमाते देखा होगा। जब आपकी खाने की थाली में सबसे पहले खाना नहीं आता है तो आप चमचे से खेलने लगते हैं, क्योंकि प्लेट, चमचा, चमची या जो कुछ भी आपके सामने आता है आप उसे पकड़कर बजाने लगते हैं, खेलने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं। क्या आप जानते हैं चमचे जैसे क्वालिटी का कोई भी चीज़ कम नहीं होता, और चमचा तो ऐसी क्वालिटी होती है जिसके सामने हर क्वालिटी फेल होती है। आप जानते हैं चमचे की जो डेफिनेशन है, चमचे की जो क्वालिटी की डेफिनेशन है, चमचे की जो कहानी है वो हमने इंसान से जोड़ दी है। और जिस इंसान से चमचे की क्वालिटी जुड़ जाती है, आप किसी को कहो चमचे इधर आ, बुरा मान जाएगा। आप किसी को कहो कि मैं चमचे के पास जा रहा हूँ काम कराने, बुरा मान जाएगा। लेकिन जब उसे सच्चाई पता लगेगी कि चमचे के बिना कुछ हाथ आने वाला नहीं है, तब खुश हो जाएगा। कितना भी बड़ा अधिकारी है, उसका चमचा तुम्हें मिलवा सकता है, बात करा सकता है, लेन देन की बात करा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास चमचा नहीं है तो डायरेक्ट बात में तो किरकिरी भी हो सकती है। आपका कोई डॉक्यूमेंट ख़राब है, आपका डॉक्यूमेंट कमज़ोर है या आपकी बात में ज़्यादा दम नहीं है तो आपको डांट पड़ेगी, चलो भागो यहाँ से। लेकिन चमचा सब संभाल लेगा, कहेगा नहीं नहीं सर, करके लाएगा, पूरा काम करेगा, आप चिंता ना करो। चमचे की तो ऐसी भूमिका है जिसे आज तक कोई समझा नहीं है। चमचे का तो इतना बड़ा भविष्य है जो सदियों से, बहुत सदियों से, जब दुनिया जन्मी गई बस तब से चमचा शुरू हो गया। चमचा बनना कोई बुरी बात नहीं है। चमचा बनने के लिए बड़ी हिम्मत और ताकत चाहिए। चमचा सबसे पहले आग से खेलता है। आप किसी भी खाने को जब देखेंगे कितना भी गर्म, तो सबसे पहले चमचा लड़ता है। इसी तरह बॉस है, बॉस जब गुस्से में आता है और अनाप शनाप बोलता है तो सबसे पहले चमचे को सामना करना पड़ता है। जनाब चुप हो जाइए, बदतमीज़ है, देख लेंगे, बता देंगे, समझा देंगे, आप नहीं जानता आप कितने बड़े आदमी हैं, नहीं जानता आप कैसे आदमी हैं, नहीं जानता वो आपका स्वभाव कैसा है। लेकिन आप तो जान गए होंगे कि चमचा कैसा है। बस जहाँ चमचा है वही जिंदाबाद है। चमचे की तो जय जयकार है। आप जानते हैं दोस्तों, समय पर किसी का जोर नहीं है। समय तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ रुक जाती है। समय ही तो है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बदल सकते हैं। समय ही तो ऐसी चीज़ है सबको हरा देता है। समय ने सबको हराया है। क्या आप में ऐसा दम है कि आप समय को हरा सकते हैं? यदि आप में ऐसा दम है कि आप समय को हरा सकते हैं तो आपकी दुनिया में विजय होगी। और समय को आप कैसे हरा सकते हैं? समय पर कोई काम करके, समय से पहले काम निपटा दो, आप समय से जीत गए। और समय पर अगर आपका कोई काम पूरा नहीं हुआ तो आप समय से हार गए। जब आदमी समय से हार जाता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।